Good morning students. Beta, this is my video number 11 of tenses, and beta today I am going to discuss future perfect continuous tense. Okay, beta firstly see the rules of this tense. In affirmative sentences we use firstly subject, then shall or will helping verb, then have been first form ing plus object, since और for plus time. Okay, इसमें बेटा been भी आना है, have been. Okay, and I shall have been playing football for 2 hours. अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर I के साथ shall का यूज़ होना है, then have been first form ing, then object, then for 2 hours. बेटा since और for का यूज़ मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियोस में भी किया था ना, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझाया था तब मैंने इसका यूज़ बताया था आपको बेटा, तो उससे क्लियर कर लेना. जो सिंस है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें टाइम निश्चित है. ओके, पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तब हमने सिंस का यूज़ करना है, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तब हमने फॉर का यूज़ करना है. ओके, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. आई और वी के साथ क्या आ गया, शैल. देन दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. यहाँ पे विल आना दे के साथ, दे शी ही इट यू के साथ क्या आना, विल. ओके, शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, एंड यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट इज नेगेटिव. बेटा नेगेटिव्स में फर्स्टली सब्जेक्ट, देन शैल और विल प्लस नॉट. शैल और विल के साथ नॉट आना बेटा यहाँ पे. हैव बीन प्लस फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम. अब यहाँ पे क्या आ गया, पहले सब्जेक्ट आ गया, देन शैल, आई के साथ शैल, नॉट, देन हैव बीन. ओके, शैल के साथ नॉट आना बेटा. देन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. देन यू विल नॉट प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. यू के साथ विल और देन नॉट. ओके, नाउ इंटेरोगेटिव्स. बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, तो बेटा इसमें पहले शैल और विल, देन सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, shall I have been playing football for 2 hours? Question mark. Will you have been playing football for 2 hours? Question mark. Okay beta, and beta these are the rules of future perfect continuous tense. Now beta next is uses of future perfect continuous tense. First is to indicate the length of time that an action continues in the future. हम कहाँ पे बेटा इस टेंस को यूज़ करते हैं, टू टॉक अबाउट एन ऑन गोइंग एक्शन, कि जो एक्शन हमारा चल रहा है, जो फ्यूचर में हमारा एक्शन चलेगा, एंड टू ऑल्सो मैंशन द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ दैट एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम. बेटा जो एक्शन हमारा फ्यूचर में कुछ समय तक चलता रहेगा, कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, जो हमारा फ्यूचर में जो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें हमें लेंथ ऑफ टाइम, जो लेंथ भी गिवन होती है, ड्यूरेशन और लेंथ की एक्शन की गिवन है एट अ पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years नेक्स्ट जुलाई. अब बेटा ये देखो, ये हमारा कंटिन्यू एक्शन है, जो हमारा फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा एक्शन. ओके, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years नेक्स्ट जुलाई. आई विल हैव बीन टीचिंग, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, ये हमारा ऑन गोइंग एक्शन है. जो टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग एक्शन है. और बेटा बिकॉज आई एम स्टिल टीचिंग एंड आई विल टीच इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो, कि ये मेरा जो एक्शन है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहने वाला है. ओके, सो आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years नेक्स्ट जुलाई. बेटा हेयर विल हैव बीन शोइंग, क्या शो कर रहा है, ये हमें कंटिन्यूटी शो कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे इसलिए बेटा हमने यहाँ पे कौन से टेंस का यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, नाउ बेटा एट नून टुमारो माय अंकल विल हैव बीन ड्राइविंग अ हॉर्स फॉर 15 years. अब बेटा ये जो टेंस है ये भी हमें कौन सी, यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी शो हो रही है, ऑन गोइंग एक्शन है यहाँ पे, विल हैव बीन ड्राइविंग. ओके, ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए हमने कौन सा टेंस का यूज़ करना है यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट बेटा, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल begins before a certain time in the future and will be continuing at that point of time and will continue even after it. बेटा जो फ्यूचर में किसी समय पर जो कोई हमारा काम जो कंटिन्यू रहेगा, किसी समय पर या किसी एक्टिविटी के समय पर हमारा जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा. नो बेटा कि बेटा एक्शन हमारा कब शुरू हुआ है, वो फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है, पास्ट में भी शुरू हो सकता है, प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है. ये नहीं हमने देखना कि हमारा एक्शन कब शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा.
शुरू जब भी हुआ, लेकिन वो हमारा जो इन फ्यूचर है वो हमारा एक्शन जो है इट विल बी कंटिन्यू एट दैट टाइम ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और विल कंटिन्यू इवन आफ्टर इट, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा। हमारा जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा बेटा। तो इसके लिए हम ये इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे बेटा शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, ओके, व्हेन यू अराइव। अब बेटा यहाँ पे 2 एक्शन है बेटा, एक कंटिन्यूइंग एक्शन है। जब हमारा कंटिन्यू एक्शन है बेटा, 2 एक्शन हो, जो काम कंटिन्यू रहेगा उसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। जैसे बेटा जब तुम आओगे, व्हेन यू अराइव, वो 2 घंटे से टीवी देख रही होगी। शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, है ना। अब बेटा मान लीजिए मैं एक आपको टाइम लाइन शो कर रही हूँ बेटा, देखो सपोज कि मान लीजिए कि जो आने वाला है वो शाम को 7 बजे आएगा बेटा, यहाँ पे 7 o'clock वो आएगा, और आप बेटा 5 o'clock जो है वो टीवी देखती है, और 5 से लेके 5 बजे से लेके वो टीवी देख रही होगी और 7 बजे वो आएगा, है ना। अब हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि जब वो तुम आओगे वो 2 घंटे से टीवी देख रही, मीन्स 5 से लेके 7 बजे तक, 5 to 7, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 hours कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो 2 घंटे से टीवी देख रही होगी, मीन्स कि वो फ्यूचर में भी वो एक्शन वो कंटिन्यू रहेगा कि तब से वो लेके अब तक टीवी देख रही होगी, तब तक जब तुम आओगे ना तब तक वो टीवी देख रही होगी। इट मीन्स कि जो हमारा एक्शन है वो फ्यूचर में ही शुरू हो रहा है और फ्यूचर में ही कंटिन्यू है। बेटा कोई काम चाहे पास्ट में शुरू हुआ है और फ्यूचर तक कंटिन्यू रहा है, चाहे प्रेजेंट में शुरू हुआ है फ्यूचर तक कंटिन्यू है, और चाहे वो फ्यूचर में शुरू हुआ है और फ्यूचर में भी किसी समय तक कंटिन्यू है, तो हमने इस टेंस का यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, अब बेटा तो ये बेटा क्लियर हो गया आपको। जब 2 एक्शन है हमारे पास, तो फर्स्ट एक्शन जो है जो हमारा कंटिन्यू एक्शन है उसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, और जो टेंस बाद जो काम हमारा जो एक्शन हमारा बाद में हुआ है उसके लिए हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन यू अराइव। ओके, तो इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करें, जब तुम आओगे, इसके लिए हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, जैसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हेन यू रीच द क्लासरूम द टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर। अब बेटा यहाँ पे देखो दिस इज कंटिन्यूइंग एक्शन, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग, ठीक है, ये पहले वाला एक्शन है, तो यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। एंड व्हेन यू रीच द क्लासरूम, फॉर दिस वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके बेटा, beta so beta here we end tenses and we have covered all 12 tenses beta. Okay, thank you.